हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने कल सोलो प्रश्न पत्र मेघदूतम का देखा था और कुछ शब्दार्थ भी देखे थे। आज हम मेघदूतम की सूक्तियाँ लेके आए हैं जिनको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जो पूर्व मेघदूत की इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं, सभी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। पहली सूक्ति, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यानी कामार्थ व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता है। इस सूक्ति का तात्पर्य है कि जो शापित यक्ष रामगिरी पर्वत में 1 वर्ष के लिए निवास कर रहा था, तो उसको अपनी पत्नी यक्षिणी की याद आ रही थी। उसकी याद में संदेशा, और उसकी शक्तियाँ तो सारी छीन ली गई थी, तो उसको अपना संदेशा भेजना था, इसलिए वह मेघ से अपना संदेशा भेज रहा है। सेकंड देखते हैं, दूसरी क्या है, याचा मोगा वरम अधूरे नाद में लब्ध कामा। यानी गुणवान से की गई याचना व्यर्थ होने पर भी अच्छी है, किंतु नीच निर्गुण से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं है। यक्ष मेघ से कह रहा है कि अगर आप तो पुष्कर और आवर्तक कुल से हो, ऊंचे कुल से हो, अगर हम आपसे कुछ मांगते आप नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट कोई नीच व्यक्ति से हम कुछ मांगे वो न दे तो वो व्यर्थ होगा, यही कह रहा है यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी सूक्ति के लिए आगे। तीसरी सूक्ति, आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो हांगना नाम सद्दह पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। सद्दह मतलब शीघ्र, सद्दा क्या हुआ, शीघ्र, झटित, जल्दी। आशा का बंधन स्त्रियों को पुरुष के समान सुकुमार वियोग में तत्काल नष्ट होने वाले प्रेमी हृदय को प्रायः रोक रखता है। यानी मान लीजिए किसी का कोई पति दूर चला गया या किसी का प्रियजन कोई दूर हो गया और उसका ये है कि वो आने वाला है, तो इस आशा से कि उसका आने वाला है, वो उस डेट को आ जाएगा, दिवाली में आ जाएगा, तो स्त्रियों को रोक के रखता है, यही कह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, न क्षुद्रो अपि, चौथी सूक्ति है, न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्राय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनरस्थोच्चैः। यानी नीच व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र आने पर पहले किए गए उपकार का विचार करके विमुख नहीं होता। जो उतना ऊंचा है वह आम्रकूट फिर कैसे विमुख होगा। यानी यक्ष इस सूक्ति में पूरे मेघदूत में यक्ष ही मेघ से बोलता है, यक्ष ही कहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कह रहा है कि अगर नीच व्यक्ति भी अगर उसके साथ कुछ अच्छा कर जाओ, कुछ उसके साथ उपकार कर दो, तो वह समय आने पर नहीं भूलता। तो आप तो अच्छे कुल से हो, आप तो जरूर करोगे हमारा कार्य। नेक्स्ट सूक्ति है, कलर क्या है, रिक्तः सर्वा भवति लघु पूर्ता गौरवाय। रिक्तः सर्वा भवति लघु पूर्ता गौरवाय। सभी गुणों से रिक्त हल्के होते हैं और गुणों की पूर्णता गौरव सम्मान के लिए होती है। यानी जो गुणवान होगा तो वो भरा होगा। नेक्स्ट सूक्ति हम देखते हैं, तीवाना शिव परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। सफलता रहित कार्य के करने में प्रयास करने वाले कौन व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते। ये कौन कह रहा है, यक्ष मेघ से कह रहा है। सफलता रहित कार्य, जो सफल नहीं है उसका कार्य करने के लिए कौन व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते। नेक्स्ट सूक्ति हम देख लेते हैं, स्त्रीणाम आदम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु। स्त्रियों का अपने प्रिय व्यक्तियों के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या
मित्रों के प्रयोजन के कार्य को स्वीकार करने वाले शिथिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट सूक्ति है, ज्ञातस्वादो विव्रत जगनाम दो। ज्ञातस्वादो ज्ञातस्वादो क्या हो जा रहा है, ज्ञातस्वादो विव्रत जगनाम को विहंतुम समर्था। रति के सुख का अनुभव कर चुकने वाला कौन ऐसा पुरुष होगा जो खुली जांघों वाली सुंदरी को बिना उपभोग किए छोड़ देने में समर्थ होगा। नेक्स्ट, आपन्नति प्रस्मन फला संपद्दो क्रांतिमान नाम। श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्तों के लिए कष्ट के निवारण रूप फल वाली होती हैं। आज इतनी है दोस्तों। हमारे YouTube चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसका थोड़ा सा नोट्स भी बनाते चलें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।